नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी है गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। दोस्तों कृपया आप कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरफ एक हिरन दौड़ता चला आया और उनके पीछे आकर छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो। तभी उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी का। तब वो शिकारी क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के बागी बनना चाहते हो। मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते। तब वो शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि ये जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप। हाँ, पर मैं ये जानता हूँ कि जीव को मार कर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार तो एक जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार को मना किया जाता है। मांसाहार होने को क्यों नहीं कहा जाता। वैसे भी मैं इसको मारकर नीच जून से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों। इसे तो प्रशोतित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों मैं मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसके सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अतिहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वो शिकारी सोचने लगा कि इससे मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पाद कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया तो सुरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राजसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूँ, आलू उत्पादित पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वो तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि ये उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन का कोई खर्च भी नहीं है
और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हो? आपने कुछ अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मन है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि ये कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूँगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर देखा तो वो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवेद ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देव का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र है, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जगीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। ये सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूँगा, और बड़ी जगीर भी किस काम आएगी। वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले आया। मुद्राएं देकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। ये बात किसी और को पता ना चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ये सब समझ चुके थे। वो उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ है, आपकी कद-काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवेद ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वो वहां से भागने वाला था, वो तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जे प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना जे भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से बाहर निकल जाऊँगा। इतना कहकर अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा तो आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने पीछे तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। शांत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही ना रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वो अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की मांग पकड़ ली। वो सामंत से बोले, भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए।
प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सुमंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री वारी वारी से सभी संताओं के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राजा सभा में सभी समान समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में ना आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई है? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए समास्त्रों ने ये मुद्राएं दी है। अब आप ये विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परीक्षण करने का निवेदन दिया और राजा के नाज भंडार में से नाज निकालकर समक्षों को दे दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वो 1 करोड़ मुद्राएं इसी कार्य के लिए और समक्षों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य में खट्टा संकट दूर हुआ। तो दोस्तों, जीवन का जय मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि जिस तरह हम अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब वो जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़फा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ेगा। परमात्मा से ये ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया और उसने कसम खा ली कि वो अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुँचाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। धन्यवाद।